यकीनन सिर्फ बहुत संक्षेप में ये फैसला होगा, लेकिन ये फैसला क्या रहेगा इसी को लेकर देश भर की निगाहें आज काशी विश्वनाथ की इस नगरी पर टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मामले में आपको बताते चले, मई से शुरू हुआ मामला, जब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आई उसके बाद बाबा मिल गए, एक अलग तरह का शोर भी यहाँ पर देखने को मिला। हिंदू पक्ष मानकर बैठा हुआ है कि वो पूरा का पूरा हिस्सा मंदिर का है, जबकि मुस्लिम पक्ष के दावे अलग है। वो 1991 के वर्षिप एक्ट का हवाला दे रहा है। अतिकुर रहमान साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतिकुर रहमान साहब, लेकिन बड़ा सवाल है, देखिए हिंदू पक्ष के जो दावे हैं वो उसके पीछे कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसकी दलीलों को आधार बना रहे हैं, और इतिहास के भी पन्नों को अगर हम खंगाल कर देखेंगे तो उसमें भी बहुत बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब मंदिर होने के वहां पर प्रमाण आते हैं। यही कारण है कि इन लोगों का कहना है कि दरअसल मस्जिद पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के जितने भी दावे हैं वो पहले ही खारिज हो जाते हैं, सिर्फ एक बात को आधार बनाकर कि 1991 का वर्षिप एक्ट वो तो वहां पर लागू ही नहीं होता है। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष ये मानकर बैठा हुआ है कि आज का फैसला उसके हक में आएगा, उसको ये पूरी उम्मीद है, हालांकि वो इंतजार भी कर रहा है। अतिकुर साहब जी, चित्रा जी, देखिए 2-3 जो इसमें मुख्य बिंदु हैं, हमको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपने इतिहास की तो अयोध्या का जब मामला चल रहा था तो हमारे जस्टिस साहिबान ने बड़ी अच्छी तरह से देशवासियों को ये ध्यान दिलाया था कि इतिहास पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन प्रेजेंट पे जरूर हमारा अवश्य कंट्रोल रहना चाहिए, और प्रेजेंट में हमको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जो देश की तरक्की में कोई अड़चन पैदा करे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि देखिए 1991 में पार्लियामेंट में, जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, जब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ने इस चीज को तय कर दिया था कि 1947 जब देश आजाद हुआ, चित्रा जी आप मुझे सुन पा रही? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो जब देश 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ, उस वक्त जैसी जो हमारे तीर्थ स्थलों की स्थिति थी वैसी ही रहेगी। आखिर पार्लियामेंट का 1991 में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या के मामले में दो मुख्य समुदाय आपस में एक दूसरे के सामने आ गए थे, दोनों एक दूसरे में कड़वाहट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो चीजों को खत्म करने के लिए 1991 लेकिन श्रृंगार गौरी मामला तो राम मंदिर मामले से अलग है ना। जिस 1991 का आप हवाला दे रहे हैं, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि बहुत लंबे समय तक वहां पर पूजा अर्चना की जाती रही है। 1993 तक का हवाला आपने खुद ही सुना, एक वकील की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का हवाला देकर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई और सिर्फ साल में एक दिन उन लोगों को पूजा पाठ की इजाजत दी गई। वो तो 1991 इस पूरे मामले में मानने को तैयार ही नहीं है। अतिकुर साहब जी, चित्रा जी, यही तो बात है। देखिए सवाल ये है कि आखिर अगर 1991 को आप ना माने, ठीक है, तो आप 1991 से लेके पूरा अयोध्या मूवमेंट चला, और आज 2022 में आपने ये मामला उठाया, क्यों? आप क्यों कड़वाहट फैलाना चाहते हैं दो मुख्य समुदायों के बीच में? आप लोगों को चैन से रहने दीजिए। लोगों की प्राथमिकताएं आज रोजगार होनी चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ होनी चाहिए। कोविड का जमाना हमने एक भयंकर जमाना देखा, हम लोगों को उन चीजों से ऊपर उठना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपना मूल उद्देश्य बनाना है, या लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाना है? 1991 से आज तक के क्यों सो रहे थे लोग? क्यों धर्म के अयोध्या मूवमेंट के साथ में इसको क्यों नहीं जोड़ा गया? मेरा आपसे ये सवाल है, जोड़ देते उसके साथ में, दोनों ये मामले साथ में तय हो जाने देते।